सब बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, वहाँ से घूम घाम के फोटो खिंचवा के चले गए हैं। अरे यही तो दुर्भाग्य है ना। हम यही सब लोगों को कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग ये समझिए कि बड़े बड़े लीडर आए, सिर्फ लोग आए, फोटो खिंचाए। किसी ने कहा कि हम एक पैसा फलाने गरीब आदमी को दे देते हैं, इस गरीब आदमी को हम ये चीज़ देते हैं, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नवादा इकाई ने जाकर वहाँ आर्थिक सहयोग किया। अब बिहार में कौन है? नीतीश जी भी थक चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अब हिम्मत नहीं है कहने का कि हमको सरकार बनाइए, क्योंकि उनको तो केंद्र में रहना है। अब नीतीश जी ही रहेंगे दुल्हा उधर के, और वो दुल्हा बिल्कुल थक चुके हैं। लाइन ऑर्डर की क्या समस्या आप देख रहे हैं ना, सभी अपराध हो रहे हैं। ये बिल्कुल नवादा के युवाओं के बारे में तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले युवा लोग हमारे नवादा नहीं बल्कि पूरे बिहार भारत के भविष्य है, और आप ही पे जिला और देश और प्रदेश सभी। हमारी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में नवादा जिला में 5 सीट पे तैयारी कर रही है, और हम लोग मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। हमारा पार्टी तो गरीब गुरबा का है ना, वो तो दोनों विधायक जी जो किए हैं उस पर पार्टी निर्णय ले रही है, और सर्वे होना चाहिए। इससे क्या है ना कि अभी तो थोड़ा मोड़ा हम लोगों को लग रहा है, विवाद लग रहा है, लेकिन बाद में सब दुरुस्त हो जाएगा ना, तो फिर जमीनी विवाद कमेगा। अच्छा। हाँ, जमीन विवाद। कभी दोषी का नाम नहीं लिया है, सीधे यादवों को टारगेट किया है। तो यादव को टारगेट किया, तो हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा है कि आप इसकी जांच करवाइए, जो यादव दोषी हो उसको बिल्कुल अरेस्ट कीजिए, और यदि कोई निर्दोष यादव को फंसाने का प्रयास किया तो हम पूरे नवादा जिला के यादव लोग रोड पर उतर जाएंगे। इतने बड़े बड़े नेता आए, वहाँ पर गए, किसी ने 1 रुपया उन लोगों को दिया गरीब आदमी को, और वही गरीब पे सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही एक पार्टी है जो 50-51 हज़ार रुपये नगद दिया लोगों को, और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो सरवन जी हमारे जो नेता हैं, पूर्व सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है हमेशा। नवादा में कुछ दलितों का बस्ती फूंक दिया गया है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने एक विवादित बयान दिए हैं और जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की है। इसलिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय यादव जी है। तो आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद आपको। ये तो नवादा में जो कांड हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो नवादा में जो भी कांड हुई है जी, इससे हम लोग पूरे लोग मर्माहत हैं, और ऐसा कांड बहुत रेयर में हमारे जिला में हुआ है जी, कि इतने घरों को जला दिया गया है। गरीब गुरबा लोगों का घर था। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ जाकर स्थल निरीक्षण भी किया है जी। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लोग भी आदरणीय तेजस्वी जी के निर्देशानुसार यहाँ आए जी, और हम लोगों ने जो भी बना अपने नवादा जिला राष्ट्रीय जनता दल इकाई की ओर से, आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी समेत सभी लोग थे टीम में, 51 हज़ार रुपया हम लोग मदद भी उन लोगों को किया कि ताकि तत्काल समय में कम से कम रोटी कपड़ा का तो व्यवस्था हम लोग दे दें जी। और हम लोगों ने जिला प्रशासन से ये मांग किया है कि उन लोगों का तत्काल जो है इंदिरा आवास हो जाए, वहाँ बिजली की व्यवस्था की जाए, वहाँ नली गली हो जाए, वहाँ पानी का व्यवस्था हो जाए, और जो लोग भी ऐसे गलती काम किए इसको अपराध की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। जघन्य अपराध, कुछ मवेशी की भी मृत्यु हुई है, कुछ मुर्गी को देखे हम लोग मरे हुए, एक व्यक्ति भी मरे हैं। तो वैसे लोगों को कठोर कार्रवाई जो है करा करके और स्पीडी ट्रायल के अनुसार से सब लोगों को सजा दिलवाया जाए। अच्छा, जीतन राम मांझी जो यादव वाले बयान दिए हैं उस पर क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी जी तो अपर क्लास के लीडर हैं, किसी खास जाति को टारगेट किए हैं। अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, अरे डायरेक्ट यादव को टारगेट कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर अपराधी का कोई जात नहीं होता है, अपराधी का अगर जात में यादव हो, फलना हो, चिलना हो, हम ये नहीं कहते, जो भी लोग दोषी थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास करके जीतन राम मांझी जी तो भाजपा का तो एजेंट नहीं है, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी, इनको अपने इज्जत प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को ये अभी दोषी ठहरा रहे हैं
वही व्यक्ति का देन है। जी 1990 को वो याद करें, जीतन राम मांझी, ये आवाज़ था उनमें, जी ये आवाज़ जीतन राम मांझी में नहीं था। आज जा करके फलाने पार्टी का एजेंटिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको अपने लैंग्वेज में सुधार कर बात करना चाहिए। उन्होंने कभी दोषी का नाम नहीं लिया है, सीधे यादवों को टारगेट किया है। यादवों को तो टारगेट, यादव को टारगेट किया, तो हम लोगों ने तो प्रशासन से कहा है कि आप इसकी जांच करवाइए, जो यादव दोषी हो उसको बिल्कुल अरेस्ट कीजिए, और यदि कोई निर्दोष यादव को फंसाने का प्रयास किया तो हम पूरे नवादा जिला के यादव लोग रोड पर उतर जाएंगे। जी हाँ, हम यदि दोषी हैं तो आप हमको पकड़ के ले जाइए, और कोई इसमें नेतागिरी करते हैं लोग तो उसके फेर में प्रशासन नहीं रहे। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन जो भी काम कर रही है सोच समझ के कर रही है, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी ने किया है। एसपी और डीएम पूरे एक्टिव रहे अपने टीम के साथ, और अच्छे लोग अरेस्ट हुए हैं। और ये सब बयान उनको नहीं देना चाहिए था। हाँ, इस बयान अच्छा नहीं है और नहीं उनको देना चाहिए था। वो कभी भी ये चिंता नहीं दिखाए कि हमारे मुसहर समाज के लोगों के घर में इस तरह का घटना हुआ है, तो कम से कम 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया सब मुसहर लोगों को हम दे दें, ताकि कम से कम तत्काल राहत हो जाए। इतने बड़े बड़े नेता आए, वहाँ पर गए, किसी ने 1 रुपया उन लोगों को दिया, गरीब आदमी को, और वही गरीब पे सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही एक पार्टी है जो 50-51 हज़ार रुपये नगद दिया लोगों को, और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो सरवन जी हमारे जो नेता हैं, पूर्व सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, हमेशा आप आइए और हम सभी लोगों को मदद करेंगे। अच्छा, इसमें बताया जा रहा है कि 20 अगस्त से जो भूमि का सर्वेक्षण हो रहा है उसके लिए विवाद हुआ है। देखिए, ये जांच का विषय है। भूमि सर्वेक्षण जो है सरकार का सिस्टम है और सर्वे होना चाहिए। इससे क्या है ना कि अभी तो थोड़ा मोड़ा हम लोगों को लग रहा है, विवाद लग रहा है, लेकिन बाद में सब दुरुस्त हो जाएगा ना, तो फिर जमीनी विवाद कमेगा। अच्छा, हाँ, जमीन विवाद कमेगा। और भूमि सर्वेक्षण हमारा ख्याल से ये मामला नहीं बनता है। अब तो ये जांच का विषय है कि किसका ज़मीन है, वो कैसे रह रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अच्छा दिन से वो लोग वहाँ रह रहे थे। जी। अच्छा, आपकी पार्टी की तैयारी कैसा रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? हमारी पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में नवादा जिला में 5 सीट पे तैयारी कर रही है, और हम लोग मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। हमारा पार्टी तो गरीब गुरबा का है ना, हमारा पार्टी अति पिछड़ा महादलित का है। हमारे पार्टी जो है गरीब गुरबा लोगों का है, लालू जी का विचारधारा का पार्टी है। हम लोग आदरणीय जब भी मीटिंग में जाते हैं तो हमारे तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि कोई भी महादलित भाई हो, दलित भाई हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी तरह का कोई दिक्कत शिकल लोगों को हो, आप लोग डायरेक्ट उन लोगों को मदद कीजिए, हम लोगों को कहिए, और आने वाला जो विधानसभा होगा हम लोग 5 सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग 5 सीट मजबूती से चुनाव जीतेंगे भी, चूँकि हमारे नेता तेजस्वी जी जवान हैं, उनमें काम करने की क्षमता है। 17 महीना ही उन्होंने सरकार में रहा, बहुत सारी नियुक्तियां उन्होंने की है। बहुत उस समय आप महसूस करते होंगे, मैं पॉलिटिकली नहीं बोल रहा हूं, उस समय हॉस्पिटल का भी स्थिति में अच्छा सुधार आया था। वो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में हॉस्पिटल चले जाते थे अपने देखने के लिए। अभी भी वो बाढ़ में है, जो देखिए निरंतर मतलब सर्वेक्षण का काम करवा रहे हैं, लोगों से चिंतित हैं बिहार के लिए। इसलिए हम लोग मजबूती से तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो 2 विधायक आपके अति हुआ था उसमें क्या रहेगा? 2024 वाला चुनाव जैसा तो नहीं रहेगा 25 में? नहीं, देखिए, वो तो दोनों विधायक जी जो किए हैं उस पर पार्टी निर्णय ले रही है। वो पार्टी का अभी उसमें दोनों का नाम नहीं आया है, वो तो पार्टी का कार्यालय का बात है, उस बिंदु पे हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम तो सभी लोग कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, और उस विचारधारा से सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। जी जी। 2025 में पूरा तैयारी है? पूरा 2025 में हम लोग मजबूती से तैयारी करेंगे। अरे निश्चित तौर पे एकदम 100% सरकार बने। अब बिहार में कौन है? नीतीश जी भी थक चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को अब हिम्मत नहीं है कहने का कि हमको सरकार बनाइए।
क्योंकि उनको तो केंद्र में रहना है। अब नीतीश जी ही रहेंगे दूल्हा उधर के, और वो दूल्हा बिल्कुल थक चुके हैं। लाइन ऑर्डर की क्या समस्या आप देख रहे हैं ना, सभी अपराध हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, यो हो रहे हैं, दिस हो रहे हैं, डेट हो रहे हैं। अब तो किसी को हिम्मत नहीं है बिहार में कहने का कि हमको सरकार बना दिया हमको। अब नीतीश जी रहेंगे, नीतीश जी थक चुके हैं, इसलिए तेजस्वी जी को बनाएंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करेंगे, पूरे बिहार के लोगों से, कि 17 महीने के तेजस्वी जी का कार्यकाल को आप लोग याद करिए। 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने दिया है, लाखों नियुक्तियां की उन्होंने, हॉस्पिटल के स्थिति को अच्छा सुधारा उन्होंने, और बहुत सारे कार्य वो कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को लगा कि नहीं, ये 34-35 साल का लड़का बिहार का सीएम बनेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र में फंस करके नीतीश कुमार जी और फिर दल बदलू हो गए, पलटू चाचा कहला गए। लेकिन हम तो निवेदन करेंगे कि तेजस्वी जी को एक बार आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, वो बिहार का कायाकल्प पलट देंगे। आज देखिए जातीय जनगणना बिहार में हुई है, नेताजी का दिन है। हम तो कहेंगे सभी जगह जातीय जनगणना हो, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि सब लोग मिल करके एकजुट हो और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें, और तब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का विकास होगा। अच्छा, नवादा में अपराध कब तक होते रहेगा? देखिए, नवादा में अपराध जब तक होता रहेगा, जब तक आप थके हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं हटाइएगा। हाँ बिल्कुल, इनसे संभल नहीं रहा है प्रशासन। दलित पिछड़ा पर कितना दिन तक अत्याचार होते बिल्कुल होते रहेगा। न्याय करने की आवश्यकता है। वैसे वैसे अपराधी को एकदम स्पीडी ट्रायल करवाया जाए, अनुसंधान के क्रम में सही गलत का परीक्षण किया जाए। सब बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, वहाँ से घूम घाम के फोटो खिंचवा के चले गए हैं। अरे यही तो दुर्भाग्य है ना। हम यही सब लोगों को कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि आप लोग ये समझिए कि बड़े बड़े लीडर आए, सिर्फ लोग आए, फोटो खिंचाए। किसी ने कहा कि हम एक पैसा फलाने गरीब आदमी को दे देते हैं, इस गरीब आदमी को हम ये चीज़ देते हैं, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल नवादा इकाई ने जाकर वहाँ आर्थिक सहयोग किया। अब आर्थिक सहयोग करने के बाद भी मैंने कहा कि आप लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप तत्काल आइए, हम लोग और पूरे मुकम्मल व्यवस्था करेंगे, और सभी लोगों को आवास हम लोग बनाने का अनुरोध किया जिला प्रशासन से। अच्छा, आपके पार्टी में वो रहा है, उसमें तेजस्वी यादव को कितना लाभ मिलेगा? हमारे पार्टी में वो जो यात्रा तेजस्वी जी कर रहे हैं, वो देखिए, वो जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं। उनकी इच्छा हुई कि हम जाकर जो है जमीन स्तर से, बिना भीड़ भाड़ के, है ना, बिना कोई आम सभा के, हम जाकर के अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्या को समझेंगे। जनसंवाद यात्रा। हाँ, जनसंवाद यात्रा। तो हम लोग को अच्छा लगा कि हमारा नेता आएंगे और विधानसभा आए, सभी लोगों से समीक्षा करेंगे कि हमारी जनता यहाँ क्या चाहती है, हमारे लीडरों के साथ क्या परेशानी है, किन किन बिंदु पे हम चर्चा करें कि हमारी पार्टी मजबूत हो, है ना। और जनसंवाद यात्रा का बस मुख्य उद्देश्य यही है, पार्टी को मजबूत करना। अच्छा, नवादा में कब तक होगा? अभी तो अब हमको लग रहा है, अगर 8-10 तारीख को हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर दुर्गा पूजा के बाद। अच्छा, लास्ट सवाल है, नवादा के युवाओं के बारे में क्या कहिएगा? बिल्कुल, नवादा के युवाओं के बारे में तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले युवा लोग हमारे नवादा नहीं बल्कि पूरे बिहार भारत के भविष्य हैं, और आप ही पे जिला और देश और प्रदेश सभी निर्भर करता है। आप लोग सोच समझ के कोई कदम उठाएं, मजबूती से पठन पाठन में लगें, यदि कोई धंधा बिजनेस करते हैं उसमें लगें, और गलत कार्यों से दूर रहें। गलत कार्य करने से उनके परिणाम गलत होते हैं, और मैक्सिमम गलत कार्यों में आजकल युवा की भागीदारी होती है। तो हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि बिल्कुल जो है, युवा पीढ़ी में ही आप अपने भविष्य को सजा संवार सकते हैं। जब तक आप युवा हैं, 24, 25, 26, 30 साल तक उम्र, यदि आप व्यर्थ में चला देते हैं तो फिर ज़िंदगी भर आपको भटकना पड़ेगा और उसका फलाफल अच्छा नहीं होगा। इसलिए सभी युवाओं से कहते हैं कि अपने अपने काम धाम में, पढ़ाई लिखाई में लगे और भविष्य को अपना सुधारें। लास्ट में नवादा की जनता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पांचों विधानसभा के? नवादा की जनता के बारे में हम पांचों विधानसभा में जनता से अपील करना चाहते हैं कि आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा है, और उस विचारधारा में ही दबे कुचले लोगों को मान सम्मान सम्मिलित है।
इसलिए सभी लोग मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें और आने वाला समय में मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाएं। जी, तो चलिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नवादा राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उदय यादव जी। तो नवादा के कांड पे इनका कहना है कि जो गलत है उनको बचाया भी ना जाए और जो निर्दोष है उसे फंसाया भी ना जाए। बाकी आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।